जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशियल एक्टिविज़्म के बारे में। तो देखिए, जो जुडिशियल एक्टिविज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिनली डेवलप हुआ है अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। और सबसे पहले ऑर्थर सेल सिंगर हैं, इनके द्वारा, एक हिस्टोरियन हैं, एडुकेटर हैं, इनके द्वारा 1947 में जो है ये कॉन्सेप्ट लाया गया। और हमारे इंडिया में जो ये डॉक्ट्रिन है जुडिशियल एक्टिविज़्म का, ये इंट्रोड्यूस किया गया 1970 के मिड में, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने का योगदान जो है कई लोग को जाता है, जैसे जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस डी ए देसाई, ठीक है। तो इन ने ही जो है जो जुडिशियल एक्टिविज़्म है, इसका जो फाउंडेशन है, ये हमारे देश में रखा। तो देखिए, जुडिशियल एक्टिविज़्म की बात करते हैं क्या है। तो एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। सपोज़ करिए कि आप जो है किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। कोई फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पे केमिकल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो आप जाते हैं, एक दिन आप देखते हैं कि यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है 14 साल से कम है, वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, एक पीआईएल फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो देखिए, अगर नॉर्मली हम देखें तो जब हमारा राइट या हमारे साथ कोई घटना घटती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई क्राइम होता है, तो हम कोर्ट में अपील करते हैं, तो हम कोर्ट जाते हैं, केस करते हैं। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज़्म का, इसके थ्रू आप जो है दूसरों के राइट के लिए, यानी कोई ऐसा मैटर जहाँ पे एक सोशल कॉज इन्वॉल्व हो, जहाँ लोगों का जो राइट हो वो वॉयलेट हो रहा हो, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ही का हो रहा हो, लोगों के हित के लिए जो है आप जो है एक पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म का ही पार्ट है, इसके अंडर ही आता है पीआईएल, ठीक है। तो पीआईएल, और ऐसे समझिए कि एक जैसे कॉज और इफेक्ट वाला जो रिलेशन होता है वो इनके बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे बंदूक और गोली है, तो अगर गोली नहीं है तो बंदूक का कोई काम नहीं, तो वैसे ही पीआईएल है, पीआईएल गोली काम करता है, ठीक। तो मतलब जुडिशियल एक्टिविज़्म जो है वो इन्फोर्स करने का काम हम पीआईएल के थ्रू करते हैं, हम पीआईएल फाइल करते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट जो है उस मैटर को देखता है। तो और ऐसे वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो की पावर है, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद भी जो केसेस हैं वो उनको कंसिडर कर सकता है। तो एक जो पीआईएल है वो जुडिशियल एक्टिविज़्म के अंडर ही आता है। तो इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड ये 1970 के मिड में जो है इन जजेस का योगदान रहा इसमें। और मेन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट केस भी है, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि कुछ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, तो महिलाएं थी उसमें, तो उनके साथ कुछ अनह्यूमन बिहेवियर हो रहा था। तो उसके लिए जो है कुछ एडवोकेट्स जो हैं वो कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21। एक रिट पिटिशन जो है वो फाइल किया था अंडर आर्टिकल 21। और मेनली जो एडवोकेट रहती हैं पुष्पा कपिला हिंगोरानी, और पुष्पा कपिला हिंगोरानी जी को हम लोग मदर ऑफ़ पीआईएल के नाम से भी जानते हैं। तो इनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में ये प्रिजनर्स के लिए जो है ये रिट पिटिशन जो है वो फाइल किया था आर्टिकल 21 के अंडर में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें ये जजमेंट दिया जाता है कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है, भाई ये बहुत दिन से ये लोग जेल में बंद रहते हैं, ठीक है। तो राइट टू जो स्पीडी ट्रायल है वो भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक। तो देखिए, जो पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है, पीआईएल को हम सोशल एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन भी हम बोल सकते हैं पीआईएल को। तो राइट टू सीक जस्टिस इज़ ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। जस्टिस पाना भी जो है एक आपका फंडामेंटल राइट है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि जो कोर्ट है, कोर्ट क्या करती है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है कोर्ट के पास, यानी अगर लेजिस्लेशन कोई भी लॉ बना रहा है, लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो। और यहाँ पे क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या हो जाता है कि उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के साथ साथ जो है कुछ गाइडलाइंस भी जारी किया जाता है, यानी कुछ वैसे देखिए, नियम बनाना जो है, लॉ बनाना, वो काम किसका है, लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है, लॉ बनाने का काम। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ लॉ बनाता है, किस लिए बनाता है, तो लोगों के हित के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए लॉ बनाता है, ठीक। तो वो चीज़, वो जो पावर है वो जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर है, यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लॉ बनाने का एक तरह से काम करने लग रहा है लेजिस्लेचर की जगह पे, ठीक है। तो देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड इन द जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड इन द प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी। तो समाज में जो एक जस्टिस है, जो न्याय है, उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म का जो है यूज़ किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। In other words, it implies the assertive role played by the judiciary to force the other two organs of the government। यानी जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, अगर मान लीजिए कि वो अपनी, उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो कर्तव्य है वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको कर्तव्य को याद दिलवाने के लिए उनका जो वर्क है, वो जो काम है, उसको कराने के लिए जो है ये जुडिशियल एक्टिविज्म की जो पावर है उसका इस्तेमाल किया जाता है।
जुडिशियल एक्टिविज्म को हम जुडिशियल डायनेमिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म को आप जुडिशियल डायनेमिज्म भी बोल सकते हैं। इट इज़ द एंथेसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेन विच मीन्स द सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी। तो देखिए जुडिशियल रिस्ट्रेन क्या है। तो जुडिशियल रिस्ट्रेन का मतलब हो गया कि एक सेल्फ कंट्रोल जुडिशरी के द्वारा जो है एक सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है। जैसे मतलब समझिए एक स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। उसमें कोर्ट ने क्या किया कि पीआईएल को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि इसमें जो है पॉलिटिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ठीक। अगर मान लीजिए उस केस में अगर सोशल कॉज इन्वॉल्व होता तो उसको कंसिडर किया जाता, ठीक है। तो मतलब ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर है ये किसके कंट्रोल में है, ये जुडिशरी कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो टाइम टू टाइम जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कई तरह से जो चेंजेस किए गए जुडिशियल एक्टिविज्म में। जैसे अभी आप ये देखेंगे जो पहले स्कूल्स में जो सरकारी स्कूल्स थे उसमें मिड डे मील का स्कीम नहीं था, ठीक। लेकिन पीआईएल के थ्रू ही ये मिड डे मील का जो स्कीम है ये आया, हमको देखने को मिलता है सरकारी स्कूल्स में जो बच्चों को खाना दिया जाता है। देखिए कुछ वे में जुडिशियल एक्टिविज्म को कुछ तरीक़ों से डिफाइन किया गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर दैट मोटिवेट्स जजेस टू डिपार्ट from normally practice strict adherence to judicial precedent in favor of progressive and new social policies। तो देखिए ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है एक तरह की जुडिशियल पावर देता है जो जजेस हैं उनको, ताकि जो भी सोशल पॉलिसीज़ मतलब ले आई गई हैं या लाई जा रही हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उनको और अच्छे से वो इम्प्लीमेंट करवा सके और अच्छे से लागू करवा सके। अगर उसमें कोई फॉल्ट है, कोई कुछ चेंज करना है, तो वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर यूज़ करके जो कोर्ट्स हैं वो कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके पास ये पावर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही ये पावर है, ठीक। तो जब भी लेजिस्लेचर अपने पावर का मिसयूज़ करता है, लेजिस्लेचर जब भी अपने पावर का मिसयूज़ करता है तो आप एक पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पे जवाबदेही जो है वो मेंटेन हो रही है, मतलब एक जवाबदेही बन रही है। और जो पावर है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की वो कहीं ना कहीं यहाँ पीआईएल की वजह से क्या हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक। इट इज़ कॉमनली मार्क्ड बाय डिसीजंस calling for social engineering and occasionally these decisions represents intrusion in the legislature and executive manner। तो देखिए जो भी जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो भी कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया जाएगा उसमें आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक सोसाइटी का या एक कम्युनिटी का वेलफेयर ही होगा, वो समाज के हित में ही वो जजमेंट जो है वो दिया जाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ द प्रैक्टिस इन द जुडिशरी ऑफ प्रोटेक्टिंग और एक्सपेंडिंग इंडिविजुअल राइट्स, यानी लोगों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, लोगों के जो अधिकार हैं उसको और एक्सपेंड करना, ठीक है, उसको और बढ़ाना थ्रू डिसीजंस दैट डिपार्ट फ्रॉम स्टेबलाइज्ड प्रेसिडेंट और आर इंडिपेंडेंट और इन अपोजिशन टू सपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेशन इंटेंट। तो देखिए एक तरह से जो लेजिस्लेचर है हमारा, वो अगर कोई भी कानून लेके आता है, अगर वो कानून वायलेट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट को, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर वहाँ यूज़ सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 13 है उसके लिए और आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 32 है। तो इन सब की पावर जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो इनसे आती है। वहीं जब जुडिशियल रिव्यू की पावर के साथ साथ क्या करता है कोर्ट, जब गाइडलाइंस इशू करता है कि आप जो जैसे कि आप उसमें देखिए दिल्ली के जो मैटर में हुआ था कि दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर के जो है एक कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है क्या किया गया कि वहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज़ किया गया। जब भी सुप्रीम कोर्ट एक लॉ बनाने का जब काम करने लगता है, यानी जजमेंट के साथ साथ वो कुछ गाइडलाइंस इशू कर देता है स्टेट के लिए कि आप इसको अप्लाई करिए, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस जो नियम कुछ बना देता है, तो वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर को यूज़ कर रहा है जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ। जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय जजेस, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जजेस के द्वारा जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, जो नियम बनाने का, जो कानून बनाने का काम है, वो किया जा रहा है यहाँ पे। It means an active interpretation by existing legislation by a judge made with a view to enhance the utility of that legislation for social betterment। और मान लीजिए कि कोई भी लेजिस्लेशन के द्वारा कोई भी एक स्कीम ले आया गया, कोई भी जो है लॉ ले आया गया, तो उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर भी सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, यानी उसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकता है जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल पेसिमिशन। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल पेसिमिशन में डिफरेंस है। जुडिशियल पेसिमिशन क्या है, इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ लॉ। जो जुडिशियल पेसिमिशन होता है, तो जो लॉ के हिसाब से जब सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट दे रहा हो, जो अब लॉ है उसके हिसाब से जजमेंट दे रहा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं कर रहा है, तो वो जुडिशियल पेसिमिशन हो गया। वहीं जुडिशियल एक्टिविज्म तब हुआ जब
जजमेंट देने के साथ साथ क्या कर रहा है कि वो एक गाइडलाइन इशू कर रहा है, वो नियम बना रहा है या कोई कानून बना रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो वो हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक फिलॉसफी है ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वेयर बाई जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज़ अबाउट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो जजेस यहाँ क्या कर रहे हैं, अपना एक जो पर्सनल व्यू है किसी भी पॉलिसी के ऊपर, जो उनका एक पर्सनल व्यू है वो जो है वो रख रहे हैं अपना। ठीक है, और पर्सनल व्यू रखने के साथ साथ जो उसमें चेंजेस करना है, जो 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 ज़रूरी है एक इस कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, वो चीज़ें जो है वो यहाँ रखा जा रहा है इनके द्वारा। जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ अ प्रोसीजर टू इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो नए नए प्रिंसिपल्स हैं, नए नए कॉन्सेप्ट है, नए फार्मूला हो गए, ठीक है, जिससे जस्टिस को और एक्सपेंड किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। ऐसी सोसाइटीज़, मान लीजिए कि कोई ऐसी सोसाइटी है जहां तक लेजिस्लेचर नहीं पहुंच पा रहा है, उनके लिए उनके हित में कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो उनके हित में नियम या कानून बनाने का काम यहाँ पे जुडिशरी कर सकती है थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो पीआईएल इसीलिए फाइल किया था। मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉज है जहाँ पे लेजिस्लेचर का ध्यान नहीं है या एग्जीक्यूटिव का ध्यान नहीं है, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी है या ऐसी सोसाइटी है, तो उसके बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसके लिए जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर यूज़ करके जो है जजमेंट दे सकता है उनके हित के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है और जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से जो है रिलेटेड हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। इट इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द मेजर फैक्टर फॉर राइज ऑफ पीआईएल। ठीक है, तो पीआईएल का जो मेन कारण है वो यही से शुरू होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म से ही, क्योंकि हम इजीली जो है एक पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है जब भी देखिए पीआईएल फाइल किया जाएगा तो वो जो है एक सोशल कॉज के लिए फाइल किया जाएगा, यानी लोगों के हित के लिए ही फाइल किया जाएगा। तो वहाँ पर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर सुप्रीम कोर्ट इजीली यूज़ कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पीआईएल जो है वो एक आउटकम है जुडिशियल एक्टिविज्म का। ठीक, इनफैक्ट पीआईएल इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक जो पीआईएल है वो एक आउटकम है, ठीक है, इसी से ये निकला हुआ है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म के बारे में। तो देखिए, वैसे तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। देखिए कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, सिंस अबाउट मिड 20th सेंचुरी ए वर्जन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ एक्वायर्ड द निक नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो यूएसए में जो है जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक दूसरे के सिमिलर थे लगभग लगभग एक टाइम पीरियड तक। वहीं इंडिया में द पार्टिसिपेंट्स इन द डिबेट मिक्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म विद जुडिशियल रिव्यू। लेकिन हमारे यहाँ जो डिबेट्स होते हैं उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू को जो है सेम समझा, मतलब सिमिलर जो है समझा जाता है। द फॉर्मर इज दैट फॉर्मर ऑफ लेटर इन विच जजेस पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। कहने का ये मतलब है जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसमें क्या है, जजेस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, नियम में, लॉ बनाने के प्रोसेस में। दैट इज़ नॉट ओनली देयर अपहोल्ड और इन लेट लॉस। मतलब देखिए, जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करके वो क्या करते हैं, अगर वो मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट को आपके अगर हनन करता है उसका, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहा है, तो वहाँ यहाँ पे जो जजेस हैं वो पावर यूज़ करके जुडिशियल रिव्यू की उस नियम कानून को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं उसको बढ़ाने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस भी जारी करना है, तो अगर वो करते हैं तो यहाँ पे वो पावर यूज़ किए, कौन सी, जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर यूज़ किए। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज इनहेरिटेड इन जुडिशियल रिव्यू विच empowers द कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर द लॉ एंड एक्शन inconsistent विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड void जुडिशियल एक्टिविज्म नेसेसरी फॉर ensuring पावर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑफ अदर ऑर्गन्स। तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू में वही बताया, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है जो नियम कानून ऐसे हैं जो आपके राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको नल वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। वहीं जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जो है उसका जो दायरा है और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें जो है कुछ और पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही। वहीं देखिए, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो नेसेसरी है कि जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करें। अगर वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ कर सकता है, उनको आदेश दे सकता है कि आप जो है ये अपना काम जो है वो करिए। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके संबंध में भी जो है वो लॉ बना सकता है। ठीक है, the term judicial activism came into currency sometimes in the 20th century to describe the
एक्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन, दैट इज जज मेकिंग पॉजिटिव लॉ। यानी जो जजेस हैं वो इनके द्वारा जो लॉ बनाया जा रहा है वो कौन सा लॉ, कैसा किस टाइप का लॉ है, तो एज ए पॉजिटिव लॉ है। हाउएवर देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है इस जुडिशियल एक्टिविज्म की। एज ए होल इट कैन बी सेड दैट जुडिशियल एक्टिविज्म स्टेटस द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये जुडिशियल रिव्यू की जो इंपॉर्टेंस है उसको स्ट्रेस करता है और जुडिशरी को एक पावर प्रोवाइड करता है ताकि जो लोगों के जो अधिकार हैं, जो लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका एक जो प्रोटेक्शन है वो कर सके, उनका जो प्रमोशन है वो कर सके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। द एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। देखिए लोकस स्टैंडी क्या है, मतलब जो आप PIL फाइल कर रहे हैं यानी आप जो लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, लोगों के हित के लिए जो काम कर रहे हैं उसी के लिए लोकस स्टैंडी बोलते हैं। मतलब आप किसी और के लिए आप PIL जो है फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसी को बोलते हैं लोकस स्टैंडी। तो द एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी इन कनेक्शन विद द PIL बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम हैज़ एक्सपेंडेड। तो देखिए टाइम टू टाइम जो है जो ये जुडिशियल जो रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है या जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है टाइम टू टाइम हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज़ करके जो है जुडिशियल जो एक्टिविज्म है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करता है। दिस एक्सपैंडेड रोल हैज़ बिन गिवन द टाइटल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, और इसी एक्सपैंडेड रोल को हम जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। और ये जुडिशरी का जो रोल है, देखिए जुडिशरी का रोल जो है जस्टिस देना है, लेकिन यहाँ पे ये जुडिशियल एक्टिविज्म को थ्रू जुडिशरी जो है वो अपने पावर को इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, क्योंकि वो जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो रही है। जुडिशियल एक्टिविज्म as regards constitutional cases fall under the rubric of what is commonly called judicial review, and at the broadest level it is any occasions where a court intervenes and strikes down a piece of duly enacted legislation। ठीक है, तो वही मतलब हुआ घुमा फिरा के कि आपका जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज़ कर रही है, जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज़ कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और किसी भी लॉ को जो है जो गलत है, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, जो आपके अधिकारों का हनन कर रहा है या जो समाज के हित में नहीं है उसको स्ट्राइक डाउन कर रही है और ऐसे लॉ बना रही है जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। बात करें जुडिशियल एक्टिविज्म के जस्टिफिकेशन की, कैसा इसका जो जस्टिफिकेशन है वो किया जाता है, तो देखिए डॉक्टर BL वधेरा के द्वारा जो है कुछ जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं कि जब जो हमारी सरकार है जब वो कोलैप्स कर जाए या फिर जब जो लेजिस्लेचर है, हमारा जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, ये अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहे हैं या अपने फंक्शंस करने में सहज नहीं है या अपने फंक्शन करने में फेल हो जाते हैं, तो उस टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से सेफगार्ड करने के लिए, लोगों के राइट्स के लिए जो है यहाँ पे ये पावर यूज़ किया जाता है। तो सीधी बात है, जब कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अपने फंक्शंस जो है डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में और डेमोक्रेसी में वो कम होने लगेगा। तो यहाँ पे जो है ये पावर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए सीधी बात है कि क्या होता है कि हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, तो हम नहीं बोलते हैं लोगों को कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। तो मतलब क्योंकि हम जुडिशरी की तरफ एक जो देख रहे हैं कैसे कि ये हमारी एज ए गार्डियन है, मतलब हमारे अधिकारों का जो सुरक्षा का जो काम है वो इसी के जिम्मे है। ठीक, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री लुक अप द जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स। ठीक है, तो अपने अधिकार के जो प्रोटेक्शन है वो हम देखते हैं जुडिशरी की तरफ कि यही हमारे राइट्स का जो है प्रोटेक्शन करेगी, हमारी फ्रीडम को मेंटेन करेगी। तो इसकी वजह से एक प्रेशर जो है जुडिशरी पे आता है और जुडिशरी जो है कुछ स्टेप्स इसके संबंध में उठाती है। उसी स्टेप्स को हम एज ए जुडिशियल रिव्यू देखते हैं, एज जुडिशियल एक्टिविज्म देखते हैं। बात करते हैं जुडिशियल इंथुसियाज्म की, दैट इज़ द जजेस लाइक टू पार्टिसिपेट इन सोशल रिफॉर्म दैट टेक प्लेस इन द चेंजिंग टाइम्स। तो समय के साथ साथ जो है क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करने की आवश्यकता होती है। समय के साथ साथ बहुत भाई आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कई चेंजेस जो है वो किए गए टाइम टू टाइम। तो मेनली देखिए ये भी एक काम है सुप्रीम कोर्ट का कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है तो उसके थ्रू जो PIL है उसको इनकरेज किया जाए और जो लोकस स्टैंडी का जो प्रिंसिपल है उसको जो है लोगों के बीच में और जो है इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है समाज के हित में जो है ये PIL फाइल कर सकें और जो है लोगों का मतलब एक तरह से जो वेलफेयर का काम जो है वो हो सके। बात करें लेजिस्लेटिव वैक्यूम, देखिए अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है या जो लेजिस्लेचर है उनकी नज़र नहीं है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ ऐसे एरियाज़ पे, तो वहाँ पे जो है कोर्ट वहाँ उनके सोशल वेलफेयर के लिए जो कोई भी कम्युनिटी होगी या कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे तो उनके वेलफेयर के लिए जो है यूज़ कर सकती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव वैक्यूम दैट इज़ देयर मे बी सर्टेन एरियाज़ विच हैव नॉट बीन लेजिस्लेटेड अपॉन
It is therefore upon courts to indulge in judicial legislation and to meet the changing social needs. तो जैसे जैसे समय के साथ जो बदलाव होते हैं उनके साथ जो वो नियम कानून में बदलाव करती है जुडिशरी, अगर लेजिस्लेटिव वैक्यूम है तो, ठीक है, जिन एरियाज़ पे जो हम लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, अगर वो एरियाज़ वो टच नहीं किए हुए हैं, उन पे उनके वेलफेयर के लिए कोई कानून नहीं बना है, तो यहाँ पे जुडिशरी जो है वो रोल प्ले कर सकती है इंपॉर्टेंट. The Constitution of India has itself adopted certain provisions which gives judiciary enough scope to legislate or play an active role. ठीक है, संविधान ने भी कई जो पावर्स दिया गया, जैसे कि देखिए आर्टिकल 13 जुडिशल रिव्यू की पावर देता है, आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है यानी रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट है ये. आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को पावर दे रहा है, मतलब हम अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो हम हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं. तो हाई कोर्ट जो है रिट इशू करता है अंडर 226, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32. ठीक है, अब देखिए इसी तरह सुभाष कश्यप जी कहते हैं द सर्टेन इवेंचुअलिटीज़ मे बी कंसीव्ड व्हेन द जुडिशरी मे हैव टू ओवरस्टेप इट्स नॉर्मल जुरिडिक्शन एंड इंटरवीन द एरियाज अदरवाइज फॉलिंग विद इन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. तो कभी कभी जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो एरियाज़ हैं, मतलब जो भाई लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि उस जो लॉ बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करवाए, उसको लागू करवाए. तो इन दोनों के काम में भी कभी कभी जुडिशरी को जो है इंटरवीन करना पड़ता है, आना पड़ता है. कब? जब लेजिस्लेचर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनके कर्तव्य है, उसको सही से ना करे, तब आना पड़ता है. इन केस ऑफ हंग लेजिस्लेचर व्हेन द गवर्नमेंट इट प्रोवाइड इज़ अ वीक, इनसिक्योर एंड बिजी ओनली इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. मान लीजिए कि कोलिएशन की सरकार है, कोलिएशन की गवर्नमेंट है, ठीक है, 2-3 पार्टी मिलकर अपनी सरकार बनाई है, तो वहाँ पर अपने केवल सीट बचाने के चक्कर में रहेंगे, लोगों पर ध्यान नहीं देंगे, जो कम्युनिटीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करेंगे, वो अपनी सीट अपनी गद्दियाँ बचाने के चक्कर में रहेंगे. तो वहाँ पे भी जो है इसलिए कहा गया है हंग लेजिस्लेचर. तो वहाँ पे भी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म. दोज इन पावर मे बी एफर्ट ऑफ टेकिंग ऑनेस्ट एंड हार्ड डिसीजंस फॉर फियर लूजिंग पावर. अब देखिए जो पावर में है, ठीक है, तो वो जो सही डिसीजन है वो नहीं लेंगे, या भाई उनके अंदर डर रहेगा कि कहीं हम सीट ना खो दे, कहीं हमारी सरकार ना गिर जाए, इस डर की वजह से जो है वो सही डिसीजन नहीं लेते हैं. एंड फॉर दैट रीज़न may have public issue referred to courts as issue of law in order to mark time and deal decisions or to pass on the odium of strong decisions making to the courts. देखिए अब यहाँ पे जब मान लीजिए कि जब अपने सीट खोने के डर की वजह से जो है जब सरकार जो है लोगों के लिए काम नहीं करती है, तो वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है. When the legislature and executive fail to protect the basic right of citizen, जब जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, जब उन लोगों के राइट की, सिटीजन्स के राइट्स की, जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन ना कर पाए, लाइक द राइट टू हैव अ डिसेंट लाइफ, एक डिसेंट लाइफ नहीं दे पाए, हेल्दी सराउंडिंग, और टू प्रोवाइड ऑनेस्ट एफिशिएंट एंड जस्ट सिस्टम ऑफ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो ये सब काम जो है जब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव करने में फेल हो जाता है, तो उस समय जो है लोगों के अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए और इन सभी चीज़ों के लिए जो है जुडिशरी आती है सामने. व्हेन द कोर्ट of law is misused by a strong authoritarian parliamentary party government for the ulterior motives as was sought to be done during the emergency abrogation. तो देखिए जैसे इमरजेंसी के टाइम में जो है सरकार के द्वारा बहुत जो है मिसयूज़ किया गया था पावर का. तो जब भी ऐसे पावर का जब मिसयूज़ होता है लेजिस्लेचर के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो वहाँ पे भी जो कोर्ट है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है. जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करता है, जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर यूज़ करता है. ठीक, sometimes the court themselves knowingly or unknowingly become victims of humans all too human weaknesses of crazy populism, publicity, playing the media and hogging the headlines. और कभी कभी हमें यही देखने को मिलता है कि कभी कभी जो है जुडिशरी में भी फॉल्ट हो जाता है. तो यहाँ पे जो है PIL एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है हर चीज़ में. तो जुडिशियल रिव्यू जो है या जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो यही है कि मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के हित के लिए जो है हम PIL के थ्रू हम अपील कर सकते हैं, और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो डिसीजन जो है अपने वो देगा, और वो इन्वॉल्व होगा किसमें, लॉ मेकिंग प्रोसेस में. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम.